अभी भी 8 4 12 ही बच्चे आए हैं। हो क्या रहा है सबको? मैं एक काम करती हूँ, इस 12 बच्चों का ही स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और बाकी सबको एब्सेंट डाल देती हूँ आज की क्लास में। ओके? तो बच्चों, आपको गूगल क्लासरूम में कल मैं एक पीपीटी भेजी थी, आप लोग देखे थे उस पीपीटी को? वो पीपीटी को कोई देखे थे बच्चों? जो लोग नहीं देखे हो वो लोग भी थोड़ा ओपन करके पीपीटी, हाँ, जो लोग नहीं देखे हो, वेरी गुड साक्षी, आप देखे हो। जो लोग नहीं देखे हो वो लोग भी थोड़ा ओपन करके पीपीटी को अच्छे से रीड कर लो। ऐसे सब कुछ मैं बताऊंगी, बस आप अपने से नोट करने के लिए वो पीपीटी का यूज भी कर सकते हैं। ओके? तो परसेंटेज के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? ओवरऑल हम परसेंटेज का डिस्कस करेंगे। पहले हम डिसाइड करेंगे यानी मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या है। क्योंकि मैं आपको पिछले क्लास में ही भी बताई थी, परसेंटेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका इस चैप्टर के साथ साथ अभी आगे के सारे क्लासेस में भी यूज होगा। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से सब लोग समझिए, क्योंकि आप परसेंटेज का मीनिंग ना जानते हुए भी उसका यूज करके आए हो, है ना? जब आप अपने क्लास में पूरा आने वाले एग्जाम में जितना मार्क्स लाते हो उसका परसेंटेज खुद निकालते हो ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सबका वीडियो आज बंद क्यों है? सबका वीडियो आज ऑफ? अच्छा, वेरी गुड। तो परसेंटेज में हम पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या है? तो परसेंटेज का मीनिंग बच्चों बहुत ही सिंपल है। ये जो परसेंटेज वर्ड है, ये आपका एक लैटिन वर्ड, क्या वर्ड है वो? परसेंटम। ठीक है? लैटिन वर्ड परसेंटम से आपका परसेंटेज डिराइव हुआ है। समझ में आ रहा है? लैटिन वर्ड परसेंटम से परसेंटेज वर्ड डिराइव हुआ है। तो परसेंटम का मीनिंग क्या है? पर मीन्स आपको बताई थी पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए कितना प्राइस या कितना लीटर पेट्रोल लगता है। पर मीन्स उसके बेसिस में क्या लगता है। और सेंटम का मीनिंग क्या है बच्चों? सेंटम, आप लोग सब जब क्रिकेट मैच अगर देखते होंगे तो वहां एक वर्ड सुने होंगे, सेंचुरी। सुने हैं? तो सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है? 100। ठीक है, सेंचुरी का मीनिंग 100 होता है। तो उसी तरह सेंटम का भी मीनिंग आपका क्या है बच्चों? 100 ही है। तो पर सेंटम का मीनिंग है पर 100, यानी 100 में आउट ऑफ 100 कितना आप लाए हो। ठीक है, आउट ऑफ 100 कितना को आप डिनोट कर रहे हो, उसी को ही हम बोलते हैं परसेंटम, यानी परसेंटेज। ठीक है? तो परसेंटेज का मीनिंग है कि परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है, परसेंटेज को आप एक फ्रैक्शन बोल सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर 100 रहता है और न्यूमरेटर कुछ और रहता है। जो न्यूमरेटर रहता है उसी को ही हम परसेंटेज मानते हैं। ठीक है? एक फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो उसका न्यूमरेटर को हम बोलेंगे उसका परसेंटेज। ठीक है? तो देखिए यहाँ मैं इसका मीनिंग लिखी हूँ, क्या है? परसेंटेज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग पर 100। ठीक है? परसेंटम का मीनिंग है पर 100। उसके बाद है परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर 100। परसेंटेज क्या है? वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है जिसका डिनोमिनेटर 100। ठीक है? परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 100। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है उसका न्यूमरेटर को हम कहेंगे उसका परसेंटेज। ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए बच्चों, पीपीटी से नोट कर लीजिए, यहाँ बस मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? पीपीटी से नोट कर सकते हो ना? ओके। तो देखिए सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/100। ठीक है? 3/100। तो इसका परसेंटेज कितना होगा बच्चों? 3/100 का परसेंटेज 3%। क्यों होगा 3%? क्योंकि अभी अभी मैं बताई जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 100 है ना? तो इसका जो न्यूमरेटर होगा, इस न्यूमरेटर को ही हम परसेंटेज कहेंगे। क्लियर? समझ
समझ में आ गया सबको? 3/100 में 3 आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 100 है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है उसका न्यूमरेटर को ही हम परसेंटेज कहेंगे। तो 3/100 है तो 100 ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो 3 इसका परसेंटेज हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों जिस फ्रैक्शन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 100 हुआ करता है, तो वहां आप इजीली बोल सकते हो कि उसका जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट परसेंटेज है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है सपोज 4/20, ठीक है, 4/20 आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होगा बच्चों? सोचिए थोड़ा। 4%, अच्छे से सोच के बताइए। 4%? हाँ, उज्जवल बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? 90%? 20? यस, वेरी गुड, 20% इज द राइट आंसर। कैसे 20% हुआ? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 नहीं है, आप इसको 100 कर लो, है ना? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 नहीं है, हम तो डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 4/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, है ना? तो इसमें क्या करोगे बच्चों, 4/20 है, आपको करना है डिनोमिनेटर को 100, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 5। तो अभी अगर आप डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में कितना मल्टीप्लाई करोगे? 5। तो आ गया 4 5 जा 20/100 आ गया। तो 20/100 आया मीन्स अब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 हो गया, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 हुआ तो जो न्यूमरेटर होगा वही परसेंट होगा, तो 20% आंसर आ गया। सबको समझ में आया? तो परसेंटेज इजी है कि डिफिकल्ट है बताइए? इजी है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज का और एक मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्या दिया है? परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये जो सिंबल है ना ये आपका परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, एक इसका सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, ऑलरेडी आप इसे यूज करके आ रहे हो तो आप लोगों को सिंबल में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है एंड मीन्स 100th टू, ये सिंबल को हम 100th भी बोलते हैं। 100th का मीनिंग क्या है बच्चों? चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ अभी। 100th का मीनिंग समझ लीजिए। 100 आप डेसिमल में ये वर्ड पढ़े थे बच्चों 100, डेसिमल में ऐसे वर्ड पढ़े थे ना 10, 100, ऐसे वर्ड डेसिमल चैप्टर में क्लास 6 में पढ़े थे, और क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर आपका यानी सेकंड चैप्टर आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स था, उसमें भी पढ़े थे, है ना? तो 10 का मीनिंग होता है 1/10, है ना? और 100 का मीनिंग क्या है बच्चों? 1/100। ठीक है, तो 1/100 जो है ना इसको बोलते हैं 1%, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है। क्लियर? सबको समझ में आया बच्चों? तो 1% को हम सिर्फ 100th भी बोलते हैं, 1% इक्वल टू 100th। क्लियर? तो वही दिया है वो, दैट इज 1%। ठीक है, ये जो 100th को आप बोलते हो 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100, 100 में से 1 आउट ऑफ 100। ओके, तो और 100 इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आप अभी 1% को बच्चों क्या क्या लिख सकते हो? 1% को 1 आउट ऑफ 100 बोल सकते हो। और इसको डेसिमल में क्या लिखोगे बच्चों? 0.01 आपका डेसिमल में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1/100 है तो यहाँ 2 जीरो है, तो ऊपर में आपको 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 1 डिजिट है तो और एक हम 0 डाल देंगे लेफ्ट में, तो 0.01 हो गया आंसर। क्लियर? सबको समझ में आया? अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, यहाँ तक सब लोग नोट कर लिए हो अच्छे से? यहाँ से नोट कीजिए और यहाँ से एग्जाम्पल भी नोट कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी नोट कीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा। तो देखिए बच्चों, आपके बुक में जो है वो 100th डिनोमिनेटर और जब डिनोमिनेटर 100 नहीं होता है उसको अलग अलग पढ़ाया है, मैं आपको कंबाइन करके बता दी क्योंकि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया था, है ना? इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो समझे होंगे वो इस कॉन्सेप्ट में भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज करेंगे। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम देता है और उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने बोला जाता है तो आप परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसको अभी इरेज कर दो, इसको नोट किए हो ना, वो तो पीपीटी में भी था, नोट कर लिए होंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो परसेंटेज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ओके, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल आपको दी है, क्या रीना हैज स्कोर्ड 23 आउट ऑफ 50। ठीक है, रीना आपकी तरह एक बच्ची है जो जिसको 50 में से 50 मार्क्स में से 23 मिला है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रीना। रीना की परसेंटेज कितना है आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, जो रीना जितना स्कोर की है आप उसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में लिखोगे। फ्रैक्शन में तो लिख सकते हो ना, रीना की स्कोर को फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो आप पहले लिख लोगे क्या, क्वेश्चन को इधर से नोट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ प्रोसेस की हूँ, स्कोर ऑफ रीना आउट ऑफ 50। ठीक है, यहाँ देखिए मैं यूनिटरी मेथड का अप्लाई की हूँ बच्चों, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग मैं आपको बताई 100 में से जितना आपको मिलता है, पर 100 में से जितना आपको मिलता है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। तो रीना की स्कोर आउट ऑफ 50 कितना है, स्कोर ऑफ रीना आउट ऑफ 50 में से रीना कितना मार्क्स रखी है बच्चों, 23। अगर 50 में से वो 20, अगर 50 में से रीना 23 रखी है तो 1 में से कितना रखेगी, 1 में से कितना रखेगी, ज्यादा से 1 को आ रहा है तो डिवीजन होगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा, बताइए। 50 में से 23 रखी है तो 1 में से कितना रखेगा, 23 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा ना। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 23 बाई 50 होगा। यूनिटरी मेथड का अप्लाई हुआ बच्चा, यस डिवाइड होगा, यूनिटरी मेथड का अप्लाई हुआ। अगर 50 में से वो 23 रखी है तो 1 में रखेगी 23 डिवाइड बाई 50, है ना। तो उसी तरह अगर 1 में 23 बाई 50 रखी है तो 100 में से कितना रखेगी, 1 में से जितना रखी है 100 में से कैलकुलेट करने के लिए 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, तो ये हो जाएगा 23 बाई 50 इंटू 100, है ना। क्लियर, इस तरह कैलकुलेट होगा बच्चों। यस, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वही 46% मिलेगा। ओके, नहीं तो आप और भी एक तरीका अप्लाई कर सकते हो, क्या, इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक है, रीना की स्कोर का फ्रैक्शन निकाल दोगे तो रीना की स्कोर का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ रीना स्कोर, फ्रैक्शन ऑफ रीना स्कोर 23 बाई 50, इसको आप 100 का डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। आपको तो पता है 100 का डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे, उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 46 बाई 100 हो रहा है तो इसको डायरेक्ट परसेंटेज में 46% लिख लोगे। ठीक है, ये मेथड और भी ज्यादा इजी हो गया, समझ में आ गया सबको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो बुक का ट्राई दिस एंड थिंक डिस्कस राइट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 159 एंड 160 पे सब लोग निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा बच्चों आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों जो टेबल दिया है टेबल को कंप्लीट कर लोगे, इजी टेबल है। पहले दिया है कलर, कौन से कलर का टाइल्स कितना नंबर में है, यहाँ देखिए टोटल टाइल्स 100 है। ठीक है, तो टोटल टाइल्स अगर 100 है तो रेट पर 100 यहाँ वही सेम रहेगा और उसका फ्रैक्शन सबका निकाल दोगे, है ना। फ्रैक्शन मींस टोटल को डिनोमिनेटर करोगे और
येलो कलर का टाइल्स अगर 14 है तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 14/100, है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो उसी तरह ब्लू कलर का टाइल्स 25 है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 25/100। तो 25/100 हुआ तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 25% और रीड कैसे करोगे? 25%। ठीक है, तो इसको टेबल भी कंप्लीट कर लोगे बच्चों। ये टेबल भी आपके लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इजी है ना? बहुत इजी है टेबल बच्चों, इजी। अच्छा, तो अभी देखिए नेक्स्ट ट्राई दिस। जैसे वो टेबल आप कंप्लीट करोगे ना, एक ट्राई दिस का टेबल भी बिल्कुल उसी तरह कंप्लीट होगा, है ना? तो एक ए वाला क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि नहीं बच्चों? पहले आपको हाइट दे दिया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया कितना? 100। ओके, तो फ्रैक्शन निकलेगा कि नहीं? जैसे कि 110 सेंटीमीटर हाइट का 22 बच्चे हैं, ठीक है, 22 बच्चे हैं जिनका हाइट 110 सेंटीमीटर है, तो उनका फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? टोटल बच्चे 100 है, 100 में से 22 बच्चों का हाइट 110 सेंटीमीटर है, तो फ्रैक्शन में कितना होगा बच्चों? वो 22/100। वेरी गुड, 22/100 फ्रैक्शन में हो गया। अब अगर फ्रैक्शन में 22/100 हुआ तो परसेंटेज में कितना होगा? 22%। तो इसी तरह बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए वाला टेबल कंप्लीट होगा। ओके, तो ए वाला टेबल आप लोग कंप्लीट कर लोगे। और जैसे ही वो टेबल दिया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है? ए शॉप हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ शू पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, तो टेबल कैसे बनाना है, मैं बस इसका हेडिंग आपको लिख देती हूँ और टेबल आप खुद से बना लो। ठीक है, आपको किसी को पता है कि टेबल का हेडिंग क्या क्या रहेगा बच्चों? पता है तो आप खुद ही बता दीजिए। पहले टेबल में क्या लिखोगे? शू साइज। ठीक है, शू साइज क्या अवेलेबल है उसको पहले लिख लोगे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उस साइज का कितना चिल्ड्रन है ना? इस एक ही शब्द दिया है बेटा, क्या दिया है? राइट दिस इंफॉर्मेशन इन tabular form as done earlier and find the percentage of each shoe size available in the shop। यानी नंबर ऑफ शू, यानी इस साइज का शू कितना शॉप में अवेलेबल है। समझ में आया? एक 100 में साइज क्या क्या है? साइज 2, साइज 3, साइज 4, साइज 5, साइज 6। ठीक है, तो 6 तक साइज का शू अवेलेबल है। उसमें से साइज 2 वाला यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ शू अवेलेबल, नंबर ऑफ शूज अवेलेबल इन द शॉप। शॉप में इस साइज का शू कितना अवेलेबल है? ठीक है, वो शॉप में इस साइज का साइज 2 का शूज कितना अवेलेबल है? अवेलेबल इन द शॉप। क्लियर हुआ सबको बच्चों? कैसे लिखोगे? ओके, तो नंबर ऑफ शूज अवेलेबल इन द शॉप, तो साइज 2 का कितना शूज अवेलेबल है बच्चों? 13। उसी तरह साइज 3 का कितना होगा? 2 का 20, तो 30 कौन बोल दिया या 20 ही बोले? अच्छा 20, तो साइज 3 का कितना होगा? 30। साइज 4 का और साइज 5 और साइज 6 8। अब टोटल कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, टोटल शूज वो शॉप में कितना है, तो टोटल शूज कितना होगा? इसको काउंट करोगे बच्चों 100। ठीक है, इसको काउंट करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। अब अगर टोटल 100 हुआ, नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या बनाना है? फ्रैक्शन और नेक्स्ट परसेंटेज। ठीक है, तो इसको वो कंप्लीट कर लोगे खुद से, फ्रैक्शन और परसेंटेज हो जाएगा। ओके।
सब लोग बना लोगे, नो प्रॉब्लम। तो एक वाला ट्राई दिस आपका होमवर्क हो गया। ये जो टेबल 158 पेज में जो टेबल एंड 159 पेज में जो ट्राई दिस, सॉरी 158 पेज में टेबल एंड ट्राई दिस, ये दोनों को आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट करते हैं, देखिए बच्चों आपको दिया है अभी परसेंटेज निकालोगे। व्हेन टोटल इज नॉट 100, जब टोटल 100 नहीं हो रहा होगा तब परसेंटेज कैसे निकालना है, तब तो मैं बता दी हूँ। उसको पहले फ्रैक्शन कर लोगे, फिर वो फ्रैक्शन को 100 का डिनोमिनेटर वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लोगे, है ना। तो ये भी आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाला ट्राई दिस पेज नंबर 159 में ट्राई दिस दिख रहा है सबको। इसको अभी इरेज कर देती हूँ, इसको तो नोट कर लिए होंगे सभी लोग। इरेज कर दूँ, बस ये हेडिंग आपको थोड़ा नोट करना है क्योंकि हेडिंग में कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो देखिए बच्चों ये वाला क्राइसिस आपसे सॉल्व होगा कि नहीं। क्या दिया है, एक कलेक्शन ऑफ 10 चिप्स विद डिफरेंट कलर्स इज गिवन। यहाँ देखिए इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको इस तरह का एक बॉक्स दिया हुआ है साइड में, राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा है, जहाँ 10 चिप्स का कलेक्शन के बारे में यहाँ आपको डाटा दिया गया है। कितना चिप्स का कलेक्शन, 10 चिप्स ऑफ डिफरेंट कलर का चिप का कलेक्शन यहाँ दिया हुआ है। पहला 4 जो चिप्स थे वो ग्रीन कलर का है, तो इसीलिए अंदर में जी लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट 3 जो चिप है वो किस कलर का है बच्चों, ब्लू कलर, ठीक है, इसलिए अंदर में बी लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट 3 कौन से कलर का है, रेड, तो इसीलिए अंदर में आर लिखा हुआ है। ओके, तो इस टेबल को कैसे कंप्लीट करोगे बच्चों, टेबल को अच्छे से देखिए। पहले लिखा है कलर आपको मेंशन कर दिया है, पहले ग्रीन फिर ब्लू फिर रेड, उसके बाद टोटल करोगे। कलर नंबर कितना है, यानी वो कलर का कितना नंबर चिप है, ठीक है, कितना चिप्स वो कलर का है। तो बताइए ग्रीन कलर का चिप्स कितना है बच्चों, 4, ठीक है, तो ग्रीन कलर का चिप्स ग्रीन आपका हो जाएगा 4। फिर उसका फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल को देखना पड़ेगा। तो टोटल चिप्स कितना था इधर, 10, तो टोटल चिप्स 10 था। अब 10 में से 4 आपका ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का फ्रैक्शन कितना होगा, 4 आउट ऑफ 10, ठीक है, तो 4/10 हो जाएगा फ्रैक्शन। सबको समझ में आया है चीज, तो 4/10 आपका फ्रैक्शन हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर 100 करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 100 करोगे तो देखिए यहाँ कॉलम में लिखा है डिनोमिनेटर 100, तो किसमें होगा ये कन्वर्ट, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 into 10, तो 4 में भी 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 40/100 होगा। यस, 40/100 इज द करेक्ट आंसर। तो 40/100 हुआ तो परसेंटेज कितना होगा बच्चों, 40%। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं परसेंटेज का कंसेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला टेबल बना लोगे अपने से, बन जाएगा। ओके, तो ये वाला ट्राई दिस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ वहां बस आपको डायरेक्ट टेबल के फॉर्मेट में दे दिया था, यहाँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है सेंटेंस में, उस इंफॉर्मेशन को आपको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ दिया है कि कैन यू पुट इट इन द टैबुलर फॉर्म एज डन इन द अबव एग्जांपल, जो एग्जांपल में आपको टैबुलर फॉर्म में पुट किया था उस तरह क्या आप इधर पुट कर सकते हो। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है इसको क्या आप टैबुलर फॉर्म में पुट कर सकते हो। तो टैबुलर फॉर्म में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। ओके, तो देखिए माला हैज ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, माला के पास बहुत सारे बैंगल्स का कलेक्शन है। सी हैज 20 बैंगल्स एंड 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स, ठीक है। दीपांशु आपका माइक सॉरी वीडियो ऑन करो बेटा, दीपांशु वीडियो ऑन करो, आपका वीडियो बंद है। तो माला है जो कलेक्शन ऑफ बैंगल, माला के पास बहुत सारा बैंगल का कलेक्शन है, उसमें से 20 बैंगल्स क्या है बच्चों, 20 गोल्ड है, ठीक है, 20 बैंगल्स क्या है,
गोल्ड बैंगल्स। और 10 क्या है बच्चों? 10 बैंगल्स क्या होगा? सिल्वर बैंगल्स। ओके, तो ये दो टाइप के बैंगल्स ही उसके पास है, 20 गोल्ड एंड 10 सिल्वर। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप? ईच टाइप बैंगल्स का परसेंटेज कितना होगा आपको निकालना है। उसको भी कैसे निकालोगे? टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके निकालो। ओके, तो टैबुलर फॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? पहले बैंगल्स टाइप पहला देखोगे, ठीक है? बैंगल्स टाइप, बैंगल टाइप यानी टाइप ऑफ बैंगल क्या है। तो कितने तरह की बैंगल है इधर? कौन कौन सा टाइप का है बताइए? यस, गोल्ड एंड सिल्वर दो तरह की ही बैंगल है। गोल्ड एंड सिल्वर दो तरह की बैंगल है। देन आप लिखोगे नंबर ऑफ बैंगल्स कितना है, नंबर ऑफ बैंगल्स। तो गोल्ड बैंगल्स कितना है बच्चों? 20। और सिल्वर बैंगल्स कितना है? 10। तो टोटल बैंगल्स कितना हो जाएगा? 30। तो अभी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, टोटल मिल गया तो अभी फ्रैक्शन निकलेगा बच्चों। 20/30 फिर हो जाएगा 10/30। अब फ्रैक्शन निकालने के बाद यहाँ डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो जहाँ डिनोमिनेटर 100 नहीं होता है आप यहाँ क्या करोगे? डिनोमिनेटर 100 करोगे, ठीक है? डिनोमिनेटर क्या करोगे? 100 करोगे। तो डिनोमिनेटर 100 करोगे तो पहला फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? सोचिए, 30 को तो आप 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, है ना? यस, 20/30। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, अभी जनरल सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? जैसे कि आपका एक फ्रैक्शन था 3/100, है ना? इसका परसेंटेज 3% होता था। तो जनरली अगर आप 3/100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो अभी भी 3 ही मिल रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको डायरेक्ट 100 में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यहाँ आपका यूनिटरी मेथड का अप्लाई हो जाएगा। 30 में से 20 बन तो 1 में से कितना होगा? 20/30। अगर 1 में से 20/30 बन हुआ तो 100 में से कितना होगा? 20/30 into 100। ठीक है? यूनिटरी मेथड का अप्लाई हो गया। जो मेथड आपको पहले बताई थी ना पीपीटी में, वही मेथड का अप्लाई हो गया। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? क्या करना है बच्चों? डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 200/3%। यहाँ परसेंटेज निकालोगे तो 200/3। तो 200/3 को डेसिमल में लिख सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो 200/3 को। कितना होगा? 200/3, 3 6 जा 18, 66.67। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ऐसे 6666 आता जाएगा, तो इसको आप ऐसे करके राउंड ऑफ करके 67 लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? हाँ, वो भी सही है। 66 एंड 2/3% लिख सकते हो, नहीं तो पूरा को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? जैसे भी करो सही है। ठीक है? तो ये वाला बन जाएगा बच्चों, ये वाला ट्राई हो जाएगा अभी, नो प्रॉब्लम। तो अभी थिंक डिस्कस राइट डिस्कस कर ले। देखिए थिंक डिस्कस राइट में क्या दिया है, थिंक डिस्कस राइट क्या दिया है? लुक एट द एग्जांपल्स बिलो एंड इन ईच ऑफ देम डिस्कस व्हिच इज बेटर फॉर कंपैरिजन इन द एटमॉस्फेयर 1 ग्राम ऑफ एयर कंटेन्स दिस। ठीक है? तो यहाँ आपको कुछ एग्जांपल दिया है और आपको पूछ रहा है कि कंपैरिजन के लिए कौन सा प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन इज बेटर, कौन सा प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन में बेटर कंपेयर हो सकता है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर में 1 ग्राम एयर में क्या क्या पार्टिकल्स रहता है उसके बारे में आपको डाटा दिया है। जैसे कि दिया है कि 0.7878 ग्राम नाइट्रोजन, 0.78 ग्राम नाइट्रोजन है, 0.21 ग्राम ऑक्सीजन है एंड 0.01 ग्राम अदर गैसेस। ठीक है? तो इसको
ये तो डेसिमल में लिख लिया, उसके बाद इसका परसेंटेज भी लिखा है कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। तो कौन सा कंपैरिजन में आपको इजी लग रहा है बच्चों, बताइए कौन सा कंपैरिजन को एनालाइज करने में आपको ज्यादा इजी लग रहा है, परसेंटेज या डेसिमल? परसेंटेज। ठीक है, तो आपको यहाँ और कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर लिख लेना है कि द परसेंटेज मेथड ऑफ कंपैरिजन इज मच बेटर देन द डेसिमल मेथड ऑफ कंपैरिजन। ओके, देन 60 का दिया है, पहले फ्रैक्शन में दिया है फिर परसेंटेज में दिया है, तो हमेशा आपको परसेंटेज मेथड ही ज्यादा कंपैरिजन के लिए सुइटेबल रहेगा। ओके, तो यहाँ भी सेम आंसर लिख लोगे, परसेंटेज मेथड इज मच बेटर देन फ्रैक्शन मेथड ऑफ कंपैरिजन। हो जाएगा बच्चों, नो प्रॉब्लम। ये वाला थिंक डिस्कस राइट बना लोगे, बना सकते हो सभी लोग? ओके, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। अभी अभी जो चीज मैं बताई, एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल। यहाँ देखिए मैं पीपीटी में भी सबसे सिंपल प्रोसेस लिख ली हूँ। कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी डेसिमल्स हो, उसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखिए टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन और डेसिमल बाय 100। ठीक है, 100 में उसको 100 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, 1/4 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1/4 इंटू 100, तो ये 4 को 100 से काटोगे तो 25 आएगा, तो 25 इंटू 125%। ठीक है, उसी तरह कन्वर्ट, यहाँ एक डेसिमल दिया है 1.5 इंटू परसेंटेज, अगर 1.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली 100 मल्टीप्लाई कर देना है, तो 150% आ गया। तो बच्चों अभी तक आप जितना परसेंटेज पढ़े हो वो सिर्फ आउट ऑफ 100 पढ़े थे, तो इसीलिए आपका जो परसेंटेज था वो अप टू 100 हुआ करता था। ठीक है ना, 20%, 30%, 80%, मैक्सिमम आपका परसेंटेज 100 हुआ करता था। और यहाँ मैं लिख ली हूँ कितना बच्चों, 150%। ठीक है, तो आपको ये वर्ड थोड़ा मतलब अजीब नहीं लग रहा? 150% हो सकता है, सोचिए थोड़ा, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं होगा, जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, फ्रैक्शन का यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन सकते हैं, तो 150% क्यों नहीं होगा? ओके ना, तो 150% यानी परसेंटेज हमारा 100 से ज्यादा कब होता है, जब फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद है बच्चों, क्या होता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बताइए? यस, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब हम उस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और उस टाइप का फ्रैक्शन में अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज हमेशा 100 से ज्यादा मिलेगा, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का परसेंटेज हमारा हमेशा 100 से कम आता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का परसेंटेज हमेशा 100 से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिख दी हूँ मैं, द परसेंटेज रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 100। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जो परसेंटेज रिलेटेड होते हैं वो 100 से कम होते हैं, एंड द परसेंटेज रिलेटेड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो परसेंटेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेट होते हैं वो 100 से बड़ा होते हैं, और मोर देन 100। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसको नोट कर लिए सभी लोग? नोट हो गया? नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करना है बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों, अभी अभी आप पढ़े थे कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बस उसका उल्टा पढ़े थे, यानी कोई परसेंटेज आपको गिवन है तो उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 मल्टीप्लाई कर देते थे। अब अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन
फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, 100 को, वही 100 को क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। उल्टा करना है तो उल्टा ही करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, तो हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वही मैं लिख रही हूँ, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन जस्ट डिवाइड द परसेंटेज बाय 100। ठीक है, जस्ट परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर लो। तो अभी परसेंटेज को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में वो परसेंटेज मिल जाएगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म अगर आपको मिल जाता है तो कोई भी फ्रैक्शन को आप इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है बच्चों, तो कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। जैसे कि यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट 35% इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, 35% को यहाँ कन्वर्ट 2 बार हो गया है, इसको थोड़ा नीचे लीजिएगा। कन्वर्ट 35% इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल होगा। 35% को फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, ओके। तो क्या करना है बच्चों, 35% दिया है तो परसेंट हटा के आपको क्या लिख लेना है, 35 डिवाइड बाय 100 कर देना। ओके, तो क्या होगा बच्चों, 35% इज इक्वल टू, सिंपली आपको क्या करना है, 35 पे 100 डिवाइड कर देना है, तो फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में करोगे तो कितना होगा, 0.35। ओके, रूपम अपना माइक ऑन म्यूट करो। तो अभी आपके लिए एक टास्क है बच्चों, इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे और उसको अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे। बना सकते हो, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन लिखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे, हो जाएगा ना। बच्चों हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म विथ एस्टिमेशन बच्चों, फॉर्म विथ एस्टिमेशन में आपको कुछ फिगर दिया जाएगा, फिगर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अभी हम बुक में आ जाते हैं, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 7 सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 सॉल्व होगा। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 100/3। इसको आप डेसिमल में लिख लोगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 3 3 ऐसे आएगा तो 3.33%। ओके, इस तरह डेसिमल में लिख सकते हो, नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और बच रहा है 1, तो 33 33 एंड 1/3% लिख सकते हो, नहीं तो 33.33% भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी लिखो, फ्रैक्शन या डेसिमल, सारा आंसर सही होगा। देन देखिए बच्चों, एग्जांपल 8, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स। ठीक है, एक क्लास में 25 में से 15 बच्चे गर्ल्स थे, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, तो पहले फ्रैक्शन निकाल लोगे। गर्ल्स का फ्रैक्शन को पहले कितना होगा बच्चे, 15 आउट ऑफ 25 है ना, 25 में से 15 गर्ल्स थे तो 15/25 फ्रैक्शन हो गया। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 15/25 into 100 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60% हो रहा है। तो एग्जाम्पल 8 भी सब लोग सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बच्चों मैं एग्जाम्पल 8 में और थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा के आपको अगर पूछूंगी कि इस क्लास में, जिस क्लास में 25 चिल्ड्रन है टोटल और 15 गर्ल्स थे, तो बॉयज का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज 40%। वेरी गुड, ठीक है, बहुत सिंपल, 40% होगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज का होल बच्चों मिलकर हमेशा 100 होता है। ठीक, तो अभी आपको गर्ल्स का परसेंटेज कितना मिला, जस्ट मिला ना, गर्ल्स का परसेंट कितना, 60% मिला। तो बॉयज का परसेंट निकालने के लिए आपको सिंपली 100% से गर्ल्स का परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40% आंसर हो जाएगा। इस मेथड में कर सकते हो, नहीं तो अगर टोटल 25 में से 15 गर्ल्स, तो बॉयज का नंबर कितना होगा, 15, 25 से 15 माइनस कर लोगे तो कितना, 10।
अब बॉयज का नंबर अगर 10, अगर 10 बॉयज है तो फ्रैक्शन कितना होगा 10/25। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 40%। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो रहा है, इस तरह करोगे तो डायरेक्ट 100 से माइनस करोगे तो आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अभी एग्जाम्पल 9 देखिए, कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। 5/4 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। ये भी कर लोगे, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा ये वाला। यहाँ देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 4 है ना। तो जहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया वहाँ परसेंटेज 100 से बड़ा आ रहा है कि नहीं? यस। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लोग बना लोगे बच्चों 7, 8, 9। देन देखिए थिंक डिस्कस राइट। कैन यू ईट 50% ऑफ ए केक? क्या आप एक केक का 50% खा सकते हो? यस ऑफ कोर्स। 50% मीन्स अगर मेरे पास एक केक है तो मैं इसका आधा खा लूंगी। ठीक है, तो ये हो गया 50% खा ली मैंने। उसी में क्वेश्चन दिया है कैन यू ईट 100% ऑफ ए केक? क्या आप एक केक का 100% खा सकते हो? 100% मीन्स मैं पूरा केक को खा लूंगी, पूरा केक को खा लूंगी, 100% हो गया। अब दिया है कैन यू ईट 150% ऑफ ए केक? क्या आप एक केक का 150% खा सकते हो? हाँ खा लूंगा। कैसे? एक केक खा लूंगा, फिर और एक केक का आधा खा लूंगा, तो 150% हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, तो एक केक लिखा है तो यहाँ हम नहीं खा सकते, एक केक का 150% नहीं खा सकते। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 2 केक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? क्लियर? तो यहाँ आपका आंसर नो हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, कैन ए प्राइस ऑफ एन आइटम गो बाय 50%? क्या एक आइटम का प्राइस 50% इंक्रीज हो सकता है? यस, 50% बढ़ सकता है। अगर एक आइटम का प्राइस सपोज कर लो हाँ 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज उसका पहले था, आइटम का प्राइस पहले था। अब 50% इंक्रीज होगा तो प्राइस कितना हो जाएगा? 50% इंक्रीज हुआ तो 500 प्लस 250, इसका आधा इंक्रीज हो जाएगा तो 750 हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट यहाँ क्या है, प्राइस ऑफ एन आइटम गो बाय 100%? क्या एक आइटम का प्राइस 100% इंक्रीज हो सकता है? हो सकता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500 तो 1000। ओके, वही दिया है क्या है, प्राइस ऑफ एन आइटम गो बाय 150%? क्या 150% इंक्रीज हो सकता है? ये भी हो जाएगा। कैसे? 500 150% मीन्स 500 प्लस 250, है ना? क्या हो जाएगा? 500 प्लस 250 यानी 750 जो आया था आपका, तो इसको कर लोगे तो कितना होगा? 1250 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ इंक्रीज हो सकता है। पहला केस में आपका एक केक का आप 150% नहीं खा सकते हो, पर प्राइस 150% इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एग्जांपल 10, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू परसेंट। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? सिंपली बताइए, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप फ्रैक्शन में बिना चेंज किए भी डेसिमल को परसेंटेज में लिख सकते हो, है ना? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 सब कुछ पढ़े हैं, है ना? तो 0.75 है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट 100 मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 जीरो है तो डेसिमल आपका 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा, है ना? तो 75% हो जाएगा। इजी है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्यों हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बना लोगे इसे? ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्राई दिस।
ए वाला ट्राई दिस का पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा, फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। Then question number 2. Out of 32 students, 8 are absent. What percent of the students are absent? ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको पहले फ्रैक्शन में कर लोगे, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कीजिएगा बच्चों, हो जाएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइड करना है 100 से, है ना। देखिए 35% प्लस 10% इक्वल टू 100, ये वाला ट्राई दिस हो जाएगा ना। 35% प्लस 10 इक्वल टू 100% होगा। क्या करना है, क्या लिखोगे डैश में, 65%, ठीक है, ये वाला बना लोगे आप, इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास हैव बाइसाइकिल, एक क्लास का 65% स्टूडेंट के पास बाइसाइकिल है, ओके। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बाइसाइकिल, तो कितने बच्चों के पास बाइसाइकिल नहीं है, तो 100 से माइनस कर लोगे, है ना। 35%, इजी है, इजी ही है। देन क्वेश्चन 3, we have a basket full of apples, oranges and mangoes. If 50% are apples, 30% are oranges, then what percent are mangoes? है ना, एक बास्केट में एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, ये तीनों का परसेंटेज मिलकर 100% होना चाहिए। अब एप्पल का परसेंटेज दे दिया 50%, ऑरेंज का परसेंटेज दे दिया 30%, तो मैंगो का परसेंटेज कितना होगा बच्चों, यस, ये दोनों मिलके 80% प्लस मैंगो इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन का यूज हो गया, सिंपल इक्वेशन पढ़े थे ना चैप्टर 4 में, उसका यूज हो गया। तो ए मैंगो का परसेंट होगा 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। क्लियर, सबको समझ में आया, ओके। देन देखिए थिंग डिस्कस राइट में आपको दिया है कि कंसीडर द एक्सपेंडिचर मेड ऑन ए ड्रेस, 20% ऑन एम्ब्रॉयडरी, 50% ऑन क्लॉथ और 30% ऑन स्टिचिंग। यानी एक शर्ट को, एक ड्रेस को बनाने के लिए एम्ब्रॉयडरी के लिए 20% रुपीज खर्चा हुआ, 50% क्लॉथ के लिए खर्चा हुआ, 30% स्टिचिंग के लिए खर्चा हुआ। आपको पूछ रहा है कि कैन यू थिंक मोर सच एग्जांपल, क्या इस टाइप का एग्जांपल आप भी खुद से बना सकते हो। तो बच्चों सबके लिए 4 से ज्यादा नहीं, बस 2 ही इस टाइप का एग्जांपल आप बना लोगे, ठीक है। कितना बनाना है इसको नोट कर लीजिए, 2 एग्जांपल इस टाइप का बनाना है। आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हो, मैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कलर पेंसिल के लिए इतना परसेंट यूज किया, पेपर के लिए इतना परसेंट यूज किया, इतना परसेंट में मेरी खर्चा हुआ, और वो पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए इतना परसेंट खर्चा हुआ। नहीं तो और ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, 4-5 आइटम भी यूज कर सकते हो, पर टोटल आपका मिलकर 100 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो आपको खुद को एक एग्जाम्पल बता दी, अब दूसरा एग्जाम्पल आप खुद से सोच सकते हो। एम्ब्रॉयडरी मतलब बच्चों देखते हो ना ड्रेस में कुछ ऐसे काम होता है, देखे होंगे ड्रेस में कुछ ऐसे क्या बोलेंगे हम, ऐसे कुछ काम, हाँ हाँ, डिजाइन, डिजाइन, वेरी गुड, डिजाइन, ठीक है, जो डिजाइन लगता है ना ड्रेस में उसी को एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, ओके। ओके, तो देखिए बच्चों अभी लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, फॉन विथ एस्टिमेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दिया है देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्जुनिंग फिगर इज सेट, आपको यहाँ एक फिगर दे दिया है, ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार फिगर आपको दिया हो, इस फिगर में आपको इतना पोर्शन को शेड कर दिया है, ठीक है, ए वाला पोर्शन पूरा शेड हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिगर का कितना परसेंटेज शेड हुआ है, ठीक है, फिगर का कितना परसेंटेज शेड हुआ है, जितना पोर्शन शेड हुआ है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो बता सकते हो कोई कितना परसेंटेज,
50% कैसे हुआ? इसमें हाफ, यस, 1.5 आपका शेडेड है, 1.5 आपका खाली है ना? तो इसलिए आप इसको इजीली बोल सकते हो कि फ्रैक्शन इसका 1/2 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन 1/2 हुआ तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज 50% हो जाएगा, है ना? तो कोई कोई बच्चे है ना इसको मतलब देख के डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सच में क्या ये हाफ शेडेड है ना? किसी किसी को देखने में थोड़ा मतलब ऑब्जर्वेशन में दिक्कत होता है, तो इसको हम और भी एक इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 और 2 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है। तो हम सारे क्वेश्चन को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। 3, 4, इसको भी 2 ट्रायंगल में। तो टोटल कितना ट्रायंगल हो गया बच्चों? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ कितना हो गया? 6 ट्रायंगल हो गया। अब ये 6 में से कितना ट्रायंगल शेडेड है? 1, 2, 3, तो 3 ट्रायंगल शेडेड है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? शेडेड ट्रायंगल का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/6, है ना? अब 6/3 नहीं बोलना है, टोटल को डिनोमिनेटर में रखते हैं। 3/6, यस, 3/6 इज द राइट आंसर। तो फ्रैक्शन 3/6 हो गया। तो 3/6 फ्रैक्शन यहाँ हुआ तो इसका लोएस्ट फॉर्म ला सकते हो। 3 से हम काटेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ गया। फाइनली वही 1/2 आंसर आ गया। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो इजी है, एग्जाम्पल 11 बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। देन आते हैं बच्चों प्राइस लिस्ट पे। इसके नीचे ही एक प्राइस लिस्ट दिया है। व्हाट परसेंट ऑफ दिस फिगर्स आर शेडेड? यहाँ आपको पहला फिगर कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए, पहला फिगर आपको स्क्वायर दिया है। स्क्वायर को 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है ना? स्क्वायर को 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है और 3 ट्रायंगल को शेड कर दिया है। ओके, 3 ट्रायंगल को क्या किया है? शेड किया है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका परसेंटेज कितना होगा। तो पहले फ्रैक्शन कितना होगा बताइए मुझे। फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4, नॉट टू 1/4। आपको शेडेड पोर्शन का परसेंटेज पूछ रहा है ना? तो शेडेड कौन सा है? जो ज्यादा डार्क कलर हुआ है। तो डार्क कौन सा हुआ है? ये पूरा ना, यहाँ तो यहाँ इसलिए मैं आपको फिगर बना के दिखा दी। तो 3 ट्रायंगल आपका शेडेड हुआ है, एक ट्रायंगल बच गया है। तो 3/4 आपका फ्रैक्शन होगा और परसेंटेज क्या होगा? 3/4 into 100। तो कितना हो जाएगा? 75% हो रहा है। 25 कैसे हुआ? हाँ, 25 into 3, 75%। ओके, इंटू 3 को मत भूलना, ऐसे करोगे तो गया, हाफ मार्क्स गया आपका। प्रोसेस सही है पर आंसर गलत। आंसर गलत है तो मार्क्स नहीं दिया जाता है ना, हाफ मार्क्स तो कट ही जाता है, आधा मार्क्स पूरा कट हो जाएगा। तो समझ में आ गया है क्वेश्चन? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ सेकंड क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर शेप का फिगर दिया है। इसमें एक आपका डायगोनल बना दिया है। ठीक है, डायगोनल मतलब जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को कंबाइन करता है। फिर और ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन इसको सेट कर दिया। ओके, पर यहाँ क्या क्या है ना, आपको एक छोटा सा चीज लिख दिया है। क्या? 2 पोर्शन शेडेड है उनका फ्रैक्शन लिख दिया है। जैसे कि ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है 1/4, ए वाला है 1/8 एंड ए वाला है 1/8। ठीक है, तो टोटल कितना फ्रैक्शन शेडेड हुआ है आप निकाल सकते हो। तो टोटल शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर लो। टोटल शेडेड पोर्शन निकालने के लिए जितना भी शेडेड फ्रैक्शन आपको दिया ना, सबको ऐड कर लो। देखो, पहला 1/4 है तो 1/4 प्लस सेकंड 1/8
एलसीएम कितना जाएगा 8। ठीक है, अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 2 1 जा 2 और यहाँ 1 और 1 तो 4/8 आ रहा है। तो 4/8 मीन्स 1/2। अब वही 1/2 आ गया तो इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे, कितना परसेंटेज हो जाएगा 50%। ठीक है, तो सबको आ गया समझ में बच्चों, नो प्रॉब्लम, बना लोगे। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यूज ऑफ परसेंटेज, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, परसेंटेज को हाउ मेनी में कैसे कन्वर्ट करना है। बस 2 मिनट ही बचा है, थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपका लास्ट, अरे और भी एग्जाम्पल से क्या करेंगे बच्चों, आप ही बताइए। मैं सोच रही थी कि ये वाला को कंप्लीट कर दूं, पर 2 ही मिनट बचा है। अच्छा, ऐसा बता देते हैं थोड़ा। ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, 40 में से 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब आपको परसेंटेज को नंबर में हाउ मेनी में पूछता है ना, देखिए आउट ऑफ 40 25 लाइक फुटबॉल, तो 25% ऑफ 40 लाइक फुटबॉल है ना, 25% ऑफ 40 लाइक फुटबॉल। तो 25% का मीनिंग बच्चों, इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 25/100 होगा। बोले कि आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ऑफ मीन्स इनटू आपका 40। ओके, तो इसको काटोगे तो इस तरह का आपका आएगा 5 5 जा 5 2 जा फिर 2 2 जा, तो टोटल यहाँ 10 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग बच्चे थोड़ा खुद से ट्राई करेंगे, बाकी जितना क्वेश्चन रहा और एक्सरसाइज 8.2 को जो डाउट होगा मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। होमवर्क में गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी, आपका लिंक भी आ गया नेक्स्ट क्लास का, आप लोग अभी लिंक हो जाइए। ठीक है बच्चों, जितना क्वेश्चन है एग्जाम्पल जितना बच गया, एग्जाम्पल 12 13 और ट्राई दिस और एक्सरसाइज, इसको थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा अपने से, जो डाउट होगा मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 8.2 तक जितना भी क्वेश्चन है, जितना ट्राई दिस, जितना एग्जाम्पल, जितना थिंक डिस्कस राइट, सारे क्वेश्चन को ट्राई करोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे, क्योंकि आपको एक दिन गैप मिलता है ना, तो गैप में हो जाएगा, इजी इजी क्वेश्चन ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे प्राइस से। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटी। लर्नर्स डायरी बच्चों, मैं सारा सब्जेक्ट टीचर से साइन करा दूंगी, फिर आपको लौटा दूंगी। ठीक है, सारा सब्जेक्ट टीचर अभी तक साइन नहीं किए हैं, साइन करेगा आपको रिटर्न करेगा। तो एक्सरसाइज 8.2 तक हो जाना चाहिए बच्चों, जो डाउट होगा मुझे सिर्फ नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे, बाकी सब आप खुद से थोड़ा कंप्लीट करके आने की कोशिश करोगे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।